हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी अपने नए नए क्लास में एंट्री करते जा रहे होगे, कुछ के पेपर ख़त्म हो रहे हैं, किसी के रिजल्ट आने को बचे हैं। हालांकि अब नए क्लास में आपका स्वागत होने जा रहा है और मेरी दुआएं हैं सारे बच्चे अपने पिछले क्लास को पास करके नए क्लास में आ जाओ। आज मैं आपके लिए बेटा वर्ब सिखाने जा रही हूँ। वर्ब्स क्या होती है, बिना वर्ब्स के आपको पता है यार टॉपिक बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, सेंटेंस ख़राब हो जाती है। इस यहाँ तक कि हम बोलना चाहते हैं, प्रेजेंट में कोई बात कहना चाहते हैं, पास्ट हो जाता है, पास्ट में कहना चाहते हैं, प्रेजेंट हो जाता है। तो ये सारी गलतियों को दूर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है एक वर्ब्स का टॉपिक। वर्ब्स मुख्यतः क्या होती है बेटा, हम लोग नॉर्मल जो यूज़ करते हैं 4 तरीके से यूज़ करते हैं ना। पहले हमारी वर्ब बनती है इंट्रांजिटिव। क्या बनती है? इंट्रांजिटिव। ठीक है। दूसरी हमारी वर्ब बनती है ट्रांजिटिव। और वैसे अगर आप देखोगे ना तो हम लोग 2 तरीके से वर्ब यूज़ करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स, एक मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब वो जो पूरे टेंस में सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके परफेक्ट तक में। और मेन वर्ब्स वो जो इसके साथ लगती हैं। तो मेन वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में भी आ सकती हैं, अलग अलग भी आ सकती है। आइए अब हम इसे सही से प्रॉपर तरीके से आज वर्ब्स को कवर करेंगे एक ही वीडियो में और पूरा सीखने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा, ये है वर्ब्स। पहले वर्ब्स की छोटी सी एक परिभाषा समझ लेते हैं। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग। भैया वर्ब वो शब्द है जो कुछ कहने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। ठीक है। जैसे हमने कहा मैं एक व्यक्ति हूँ। अब मैं अपनी बात बताना चाह रही हूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने एक वर्ब लगाई है टीच। अब इसका एक रूल हुआ ना, आई के संग टीच क्यों आई है, टीचेस भी आ सकता था, विल टीच भी आ सकता था। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। तो वर्ब जो होती है उसका सब्जेक्ट से बड़ा नाता होता है। ठीक है। अपने सब्जेक्ट को देख के ही वर्ब डिसाइड होती हैं। अब वर्ब्स को क्या कहें, वर्ब्स जो होते हैं एक्शन वर्ड्स भी होते हैं ना हमारे। जैसे टेक, हमने कुछ लिया दिया तो टेक वर्ब हो गई। कैरी, ले जाना। गो, जाना। ओपन, खोलना। रीड, पढ़ना, है ना। ये सारी हमारी वर्ब है। राइट, सी, देखना, ये सब हमारी वर्ब्स होती है। क्या होती है बेटा? वर्ब्स होती हैं। तो अब हम इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वर्ब्स को क्यों ना अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर लें। कितने टाइप होते हैं, किस वर्ब को किस नाम से जानेंगे, ताकि अगर सेंटेंस आ जाए और वो कहें छांट के बताओ इसमें कौन सी वर्ब है, आप तुरंत बता दो कि भैया ये वाली वर्ब है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारे एकेडमिक तो छोड़ो, कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वहाँ तो उठकर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब बताइए, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब बताइए। तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स में सबसे पहले हमारी होती है एक फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब को हमने 2 भागों में बांट लिया, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिसमें सब्जेक्ट का अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो वर्ब लगती हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। ठीक, इनका सब्जेक्ट का बहुत प्रभाव पड़ता है इन वर्ब्स पे, तभी ये फाइनाइट वर्ब्स होती है। अब नॉन फाइनाइट जो होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो इसमें कोई सब्जेक्ट, कोई भी इसका वर्ब का कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंस का भी फर्क नहीं पड़ता। ना तो सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है और ना पड़ता है टेंस का, लेकिन फाइनाइट में इन दोनों का फर्क पड़ता है। ठीक, सब्जेक्ट टेंस फाइनाइट वर्ब को डिसाइड करने के लिए चाहिए होते हैं, और नॉन फाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टेंस है, सबके संग आ सकती हैं। जैसे आई वॉन्ट, आई सब्जेक्ट हो गया तो वॉन्ट हमारी एक फाइनाइट वर्ब हो गई। अब इसके बाद जो वर्ब के बाद जो जुड़ी है टू ईट, खाना, मैं चाहती हूँ खाना एक मैंगो, तो टू ईट जो वर्ब, टू से जो वर्ब जुड़ी है, तो ये किसी सब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से नहीं जुड़ी, ये हमारी कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। अभी आगे पता चलेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 होती है हमारी, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है बेटा। तो पहले हम फाइनाइट वर्ब्स को अच्छे से समझ लें। फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क, मतलब फर्क पड़ता है नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है, और ये हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डिसाइड होती हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब्स पढ़ लेते हैं। फाइनाइट वर्ब को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है। पहली होती है हमारी इंट्रांजिटिव। क्या होती है बेटा? इंट्रांजिटिव होती है। दूसरी कौन सी होती है बेटा? ट्रांजिटिव होती है। तीसरी कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब, है ना, प्राइमरी भी बोलते हैं इसे। और चौथी होती है हमारी ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब्स, है ना। ये हमारी 4 वर्ब होती हैं फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब 4 भागों में डिवाइड होती हैं। पहली हमारी इंट्रांजिटिव हो गई, दूसरी ट्रांजिटिव। अब ये क्या बवाल है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, आराम से समझो।
इंट्रांजिटिव वर्ब को ध्यान रखो, ये वो वर्ब हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये ध्यान रखना है बस एक शब्द, जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिन जैसे अब इसमें एक सब्जेक्ट आया ही, वर्क्स क्या हो गई आपकी, ये वर्ब हो गई, यहाँ पर जो आता वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता जिन वाक्यों में, जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वही वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो इस वाक्य में जो वर्क्स हार्ड आया है, ये वर्क्स जो वर्ब है तो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मोहन सिंग्स वेल, मोहन गाता है कैसा, अच्छा गाता है, तो उसके बता रही है एडवर्ब हो गया, या एडजेक्टिव एडवर्ब तो आ सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मोहन सिंग्स वेल, मोहन गाता है कैसा, अच्छा गाता है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सिंग्स यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द चाइल्ड प्लेज, बच्चा खेलता है, अगर ये आंसर आता था क्या खेलता है, द चाइल्ड प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट इसका जो ऑब्जेक्ट होता तो फिर वो हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसको ही हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। ओके, दे लाफ लाउडली, वे हंसते हैं तेज तेज, है ना, तो वे हंसते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बेटा, जब वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब दी है, वही हमारी होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब वाले नहीं कहलाएंगे। जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन लिखता है, क्या लिखता है बेटा, एक लेटर लिखता है, तो राइट एक वर्ब है, क्या लिखता है का उत्तर आ रहा है क्या, तो जब क्या का उत्तर मिले, जो शब्द दिया है क्या के उत्तर में, वही अगर दिया है क्या के उत्तर में, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ही डिड हिज वर्क, उसने किया, क्या किया, अपना वर्क किया, क्या किया, अपना वर्क किया। ठीक है, तो जब क्या का उत्तर करोगे, पूछोगे, तब आपको पता चल जाएगा इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे दिया, क्या दिया, एक पेन, किसको दिया, मुझे, तो किसको को लगाकर भी मिल जाता है हमें ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो गेव यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि उसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, अब दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे पसंद है क्या, नॉवल पढ़ना, तो लाइक तो हमारी फाइनाइट वर्ब है ना, और इसका ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो ये हमारी हो गई ट्रांजिटिव। कैसा है हमारी वर्ब, लाइक ट्रांजिटिव। तो जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट दिया है बेटा वो ट्रांजिटिव, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो हमारी इंट्रांजिटिव होती हैं। तो समझ में आ गया, चलो अब हम छांटते हैं। ही एंडेड द स्टोरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिख सकते हैं और अपने आंसर जज कर सकते हैं मैं इसका आंसर। तो बताइए इसमें एंडेड कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, सोचिए। 1 2 3 बकाया आंसर तो मैं बता ही रही हूँ। ही एंडेड द स्टोरी, उसने एंड की क्या, स्टोरी, जब ऑब्जेक्ट दिया है ना तो ये हमारी वर्ब हो गई क्या, ट्रांजिटिव। क्या हो गई बेटा, ट्रांजिटिव। दे ओपन द डोर, वे खोलते क्या, दरवाजा। ठीक है, तो ओपन के बाद भी एक ऑब्जेक्ट दिया है द डोर, तो ये भी हो गई हमारी ट्रांजिटिव। द स्टोरी एंड्स हेयर, कहानी का अंत यही हो जाता है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और जब वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है बेटा तो होती है हमारी इंट्रांजिटिव। द बेल रिंग्स, बेल बजती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमारी हो गई इंट्रांजिटिव। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, ये भी हमारी हो गई इंट्रांजिटिव। तो बात समझ में आ गई बेटा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर है। ट्रांजिटिव वे वर्ब होती है जिनका ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो समझ गए, जैसे हमने लिखा द न्यूटन, सॉरी हमने लिखा राम, ठीक है, लव्ड, राम प्यार करता है किसको, हिज डॉग, अपने डॉग को। तो अब यहाँ पे प्यार करता है किसको, अपने डॉग को, एक ऑब्जेक्ट दिया है, जब ऑब्जेक्ट दिया है तो ये हमारी कैसी हो गई, कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। इसका सेकेंड पार्ट के लिए आपको बताना है, जल्दी ही मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, आगे की वर्ब भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बताइए कैसा लगा आपको और क्या क्या पढ़ना है इसके आगे। ठीक है।